नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी अनिल जाखड़। आज अपने बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के जज की जो ड्राइवर की भर्ती आई है 58 पदों की, उस पे चर्चा करेंगे। उसमें क्या योग्यता है, उसमें लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, लाइसेंस होना मतलब कितना पुराना होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, महिलाएं इसमें फार्म भर सकती है नहीं भर सकती। इन सभी सवालों का जवाब आज अपने आपका साथी आपको उपलब्ध करवाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा साथियों। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं डाल दूंगा, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। राजस्थान में ये एक तो ये 4th ग्रेड की तो आपने भर्ती देख ही ली होगी साथियों। आप नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं जो राजस्थान में वाहन चालकों के लिए जो भर्ती निकाली गई 58 पदों पर, उसकी योग्यता 12वीं पास है दोस्तों। उसकी अपने चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जी ये भर्ती निकाली गई है वाहन चालक की, यानी ड्राइवर की, यानी ड्राइवर का जज का ड्राइवर होना मतलब बहुत बड़ी बात है साथियों। जिस स्थान पर जो जज होगा उस स्थान पर जज के बाद में जो सेकंड व्यक्ति होगा वो जज का ड्राइवर होगा, और जो थर्ड व्यक्ति होगा वो जो भर्ती आई है राजस्थान उच्च न्यायालय में 4th ग्रेड की वो होगा मेरे अनुसार साथियों। यानी ड्राइवर जो है जज का वो उस स्थान का सेकंड बड़ा अधिकारी मानता हूं मैं उसको, और जो 4th ग्रेड आप फार्म भरोगे वो थर्ड बड़ा अधिकारी है। दोस्तों सभी को फार्म भरना है, कब भरना है, कब से शुरू होगा, क्या क्या योग्यता है, कितने पद हैं जो तो आपको पता ही चल गया। इसके अलावा लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, महिलाएं इसमें फार्म भर सकती है नहीं भर सकती, उसकी संपूर्ण जानकारी आज अपने देखेंगे। वाहन चालक भर्ती राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निकाली गई है, उसकी प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया के नियम जो है दोस्तों वो राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम है दोस्तों 2002 के हैं। वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम संशोधित 2017। परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन, यानी जो भी कैंडिडेट इसमें फार्म भरेगा और लगेगा उसका वेतन साथियों कितना होगा। प्रारंभिक 2 सालों में उसको वेतन मिलेगा 14,600 रुपए। 14,600 रुपए मतलब दोस्तों L5 मतलब दोस्तों पटवारी के बराबर आपको वेतन मिलेगा। प्रारंभिक 2 सालों में 14,600, उसके बाद में आपका पे स्केल L5 है दोस्तों, और 20,800 से 65,900 तक, यानी पटवारी के समकक्ष आप वेतन लोगे साथियों। तो ये जो भर्ती आई है इसमें फार्म भरने की जो अवधि है वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो साथियों, एक तो इसका वेतनमान आपने देख लिया 14,600, L5 है दोस्तों, ये L5 बहुत बड़ा है दोस्त साथियों। नेक्स्ट बात करें आवेदन करने की समय सीमा क्या है साथियों। तो आवेदन जो करना है वो 18/6/2025 बुधवार से शुरू होगा दोपहर 1 से दिनांक 7/7/2025, यानी 18/6/2025 से आपका फार्म शुरू हो जाएगा साथियों। और कब तक भरा जाएगा, 7/7/2025 तक भरा जाएगा। अब इसमें बात करें साथियों ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि क्या है साथियों, 18/6/25 से दोपहर 1 बजे से दिनांक 8/7/2025 तक होगा। उसके बाद में लिखित परीक्षा का स्थान, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। हाईकोर्ट ने ये सोचा है अभी ये जो भर्ती आई 58 पदों की, इसमें फार्म कम आएंगे। फार्म कम आएंगे मतलब जोधपुर व जयपुर जिला मुख्यालय वहीं पर पेपर करवाएंगे। अगर उनका मानना है फार्म अधिक आए तो अन्य संभाग मुख्यालयों पर पेपर होगा, वरना आपका पेपर साथियों या तो जोधपुर होगा या जयपुर होगा। ये राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाला है। अभी इस भर्ती के लिए फार्म कम आएंगे, लेकिन दोस्तों फार्म अपने को भरना है और सिलेक्शन लेना है। सीटें हैं 58, उस पर लड़ना है अपने को। और अगर फार्म ज्यादा आएंगे तो अन्य संभागीय या जिला मुख्यालयों पर इसकी परीक्षा आयोजित दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं अपने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं साथियों अपने जो अपने लिए जो महत्वपूर्ण है वो चीजें अपने देखेंगे साथियों, उसके बारे में अपने बात करेंगे साथियों।
अब दोस्तों अपने बात करें नेक्स्ट, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। कम से कम दोस्तों आपको 12वीं पास यानी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण कर रखी है, सभी ने जो आप तैयारी कर रहे हो, सीनियर सेकेंडरी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा लाइसेंस का मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इसमें दे रखा है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हैवी लाइसेंस की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अब अगर बात करें लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 साल, 3 वर्ष का। ये देख लो साथियों, इसमें दे रखा है अभ्यर्थी के हल्के मोटर वाहन चालन वैध की अनुमति करने के पश्चात पावर स्टेयरिंग यानी युक्त वाहन चलाने में 3 वर्ष का 3 वर्ष का उसको क्या होना चाहिए साथियों, अनुभव होना चाहिए। यानी अनुभव 3 वर्ष का मानना है जो आपका लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए दो साथियों। अगर 3 वर्ष की, अगर आपने मतलब आज लाइसेंस अप्लाई किया, अगर लाइसेंस आपका बन गया है तो आप अब इसमें भर्ती में नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3 वर्ष की अवधि का इन्होंने समय दी है। इसके अलावा आपकी अंक 6/6 की होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें साथियों, राष्ट्रीयता तो आपको पता ही है, भारतीय होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए या भूटान का प्रजनन होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों आयु की। आयु सीमा आपको ध्यान में रखनी है। जनवरी के प्रथम दिन 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हो, और अधिकतम आयु दोस्तों इन्होंने दे रखी है 40 वर्ष। अब इसमें कुछ छूट भी दे रखी है साथियों, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष को 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग व महिला पुरुष, महिला को भी 5 वर्ष का, महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती है साथियों। महिलाओं को भी अगर उन्होंने अपना लाइसेंस बना रखा है, ड्राइवरी का अनुभव है, 3 साल पुराना लाइसेंस है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपने अगर बात करें साथियों, इसके बाद में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है, और विधवाओं को या तलाकशुदाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। विधवा व तलाक कोटा वालों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। वो कोई भी महिला 18 से लेकर कब तक की हो, अगर वो योग्य है, तो लाइसेंस उसके पास बना हुआ है, तो वो अपना फॉर्म भर सकती है। उसके बाद में चरित्र सबका सही होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे और तभी आप नौकरी लग पाओगे। अगर आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, केस आप पे हो गया, तो आप मतलब भर्ती नहीं हो सकते हो साथियों, ध्यान रखना। तो इसमें अपना चरित्र भी सही रखना है, ये भी इन्होंने बताया है। अब लिखित परीक्षा की बात करते हैं साथियों। लिखित परीक्षा की बात मैं आपको बताता हूं कि लिखित परीक्षा जो है लिखित परीक्षा क्या है साथियों। लिखित परीक्षा एक तो आपके अंक कितने हैं, 100 अंक की परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। उसके बाद बहुविकल्प आपके प्रश्न आएंगे। इसमें हिंदी व अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात नियमों के निर्देश, संबंधित साइन बोर्ड के आदि के पढ़ने व समझने का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करें साथियों, लिखित परीक्षा के अंदर ये आपके अंक डिवाइड कर रखे हैं। प्रथम विषय में 20 अंक, द्वितीय विषय में 20 अंक, तृतीय विषय में 30 अंक, और अंत में 30। कुल टोटल कितने की होगी, 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी। अब अपने बात करें साथियों नेक्स्ट, इसमें आपका जो ड्राइविंग से संबंधित जो चैप्टर है वो कुल 90 अंक का होगा साथियों। यानी इसके अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा वो होगा 70 अंक का, और दूसरा जो मरम्मत परीक्षा होगी वो आयोजित की जाएगी, वो होगी कितने, 20 अंक की। तो आपको ध्यान में रखना है, ड्राइविंग के संबंधित मामले में आपको 90 नंबर का आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद में एक परीक्षा होगी, यानी वो चला के देखेंगे वाहन कैसा चलाता है कैसा नहीं चलाता है, उस आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। और 10 अंक का आपका दोस्तों क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ध्यान रखना। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी साथियों, और लिखित परीक्षा के बाद जो होगा ड्राइविंग टेस्ट वो होगा 90 नंबर का। और साक्षात यानी आपका जो इंटरव्यू है साक्षात्कार वो कितने का होगा, 10 अंक का होगा। तो ये भी आपके 100 अंक है साथियों। ये जो ड्राइविंग है, जिनके भी लाइसेंस बन चुके हैं, पुराने हैं, और ड्राइविंग उन जिनको नहीं आती है वो भी सीख लेना और फॉर्म भर देना, और आपके जो 70 और 20 90 और 10 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। चयन प्रक्रिया में आपको पता है कम से कम अनुसूचित जाति जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों को कितने अंक लेने होंगे, 45 अंक लेने होंगे 100 में से। और अन्य जो भी वर्ग है उसको कितने अंक लेने होंगे,
50 अंक लेने होंगे। नेक्स्ट अपने इसमें बात करें साथियों प्रवेश पत्र की। प्रवेश पत्र आपका ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे दिया जाएगा। आपको अपना फॉर्म भरते वक्त जो भी पासवर्ड है वो याद रखना है और पासवर्ड भूलना नहीं है। डाक से आपका कोई प्रवेश पत्र नहीं आएगा, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया है। नेक्स्ट ये साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालकों के रिक्त पदों पर आरक्षण विवरण जिलेवार आपका दे रखा है, आरक्षण किसको कितना आरक्षण है। इसके बाद में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण में वाहन चालकों में रिक्त पदों पर आरक्षण आपको दे रखा है। ये विज्ञप्ति आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या है साथियों, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र जिलों न्यायालयों में वाहन चालकों के रिक्त ये पद दे रखे हैं साथियों। पद में आपको मैं बता देना चाहता हूँ अजमेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। उसके बाद में जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, धौलपुर, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, श्री गंगानगर, टोंक और उदयपुर। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें शामिल है इन 17 में। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो भी विद्यार्थी गंगानगर हनुमानगढ़ से हैं उनकी सीटें इसमें दे रखी है। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ से फार्म भरना चाहता हो, बाहर जाके अगर फार्म नहीं भरना है यहाँ पे भरना है तो आपको सीटें इसमें दे रखी है। और ये मैं लिंक अपना डाल दूंगा टेलीग्राम का इस वीडियो के अंदर, उस पर आप जाना और मेरे टेलीग्राम से जुड़ना और ये विज्ञप्ति आप देख लेना। तो साथियों इस भर्ती के अंदर जो आपने नोट किया मुख्य जो बात है, एक तो लाइसेंस 3 साल पहले का होना चाहिए। दूसरा इसमें है महिलाएं फार्म भर सकती है। महिलाओं को मौका मिला है जज का ड्राइवर बनने का और जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये फार्म भरना है। दूसरा इन्होंने कहा है अभी इस भर्ती में फॉर्म कम आएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने ये बोला है साथियों, अगर फॉर्म कम आए तो आपका पेपर जयपुर और जोधपुर में होगा। अगर फॉर्म उससे अधिक हुए तो अन्य संभागीय या जिला मुख्यालयों पर आपका पेपर होगा। तो पेपर के लिए मुख्य रूप से 2 ही जिले हैं, जयपुर और जोधपुर। फॉर्म ज्यादा आने पे ये डिपार्टमेंट देख लेगा अभी कहाँ पेपर करवाना है कहाँ नहीं करवाना है। आप अपने इस पे देख लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लेना, इस विज्ञप्ति को डाल दूंगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। प्रॉपर अपने चैनल पर संविधान की क्लासें चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना और संविधान, रीजनिंग और राजस्थान जीके इन क्लासों का लाभ लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।